Hello students, today we will discuss new chapter of class 10th that is polynomial. Polynomial chapters को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर जो आपका है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम आज आपको इसको रिकैप करेंगे। पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपके होते हैं ये आपके हायर क्लासेस तक यूज होते हैं। तो अभी अगर इन पॉइंट्स पर आप ध्यान देंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन पॉइंट्स को आप स्किप करेंगे तो फिर आगे आपको किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। ये आप लोअर क्लास में है, 9th 10th में तो आपको ये एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आगे क्लासेस में इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्या है और किनसे मिलकर के ये हमारा पॉलिनोमियल बनता है। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनको कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो नंबर हमारे फिक्स नंबर होते हैं और उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। जैसे जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हो गए लाइक 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, और A, B, C, these are numbers are fixed numbers, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को डिनोट कैसे करते हैं? वेरिएबल्स आपके एक्स भी हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं, जेड हो सकते हैं, और आप इसको टी भी लिख सकते हैं, यू, वी एंड सो ऑन। ये आपके होते हैं वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट आपका फिक्स होता है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको देखेंगे। तो पॉलिनोमियल किनसे मिलकर बनता है? तो पॉलिनोमियल के लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स n, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके जो n होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। ये हमारे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब जो पॉलिनोमियल होता है उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर n आता है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल्स लाइक x, y, z। ये हमने आपको बताया हुआ है कि आप x को यूज कर सकते हैं या y को यूज करें या z यूज करें या फिर t यूज करें, u, v, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर आप इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेरिएबल x लेंगे, अगर y के टर्म्स में लिखना चाहें तो वेरिएबल y लेंगे, z के टर्म में लिखना चाहें तो वेरिएबल z को यूज करेंगे। इसके बाद आता है एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जो कांस्टेंट है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ये हुआ कि पॉलिनोमियल जो आपका है वो किनसे मिलकर बनता है। पॉलिनोमियल आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, दैट मीन्स n, और n आपका नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स n आपका जो नॉन नेगेटिव है वो आपका कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो रही है दैट मीन्स वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1 आपका वेरिएबल होना चाहिए एंड नेक्स्ट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। अब देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग px से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल x यूज करेंगे पॉलिनोमियल में तो उसको लिखेंगे px। अगर
उसमें y लेते हैं, वेरिएबल y लेते हैं तो उसको py लिखेंगे, या अगर वेरिएबल z यूज करेंगे तो pz लिखेंगे एंड सो ऑन। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं अपने पॉलिनोमियल में। तो px कैसे लिखेंगे, an x टू पावर n प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस, मतलब जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, प्लस an माइनस 2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1 x टू पावर 1 प्लस a0 x टू पावर 0। इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, px a0 x टू पावर 0 प्लस a1 x टू पावर 1 a2 x टू पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x टू पावर n। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप उस टाइप से लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस टाइप से लिखें या फिर आप इस टाइप से लिखें। तो ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ रहा है n लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या होता है, ये जो हमारे लिखे हुए हैं a0 a1 a2 डॉट 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 अप टू am, ये हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। अब इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेरिएबल x है, वेरिएबल इसमें आपका x है। अब ये जो n की पावर आएगी वो हमेशा नॉन निगेटिव होगी, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर निगेटिव हो रही है दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। स्क्वायर रूट में आ रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। केवल और केवल नॉन निगेटिव इंटीजर्स अगर आ रहे हैं, वेरिएबल की जो पावर है, अगर वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स है तो फिर आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है दैट मीन्स कोई निगेटिव टर्म आ रहा है या कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है, कैसे उसको बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, पावर n जो उसकी पावर होती है, जो वेरिएबल है आपका, ये वेरिएबल आपका x दे रखा है, इसके ऊपर जो पावर n लगी हुई है, इस n की बात हो रही है। जो पावर n होती है, पावर n शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में है, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल आपकी नहीं होगी। अगर उसकी पावर जो है, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल की पावर कभी भी आपकी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है और निगेटिव पावर नहीं हो सकती है। अगर निगेटिव पावर है या फ्रैक्शन में है तो फिर वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए एक ही कंडीशन है कि उसकी जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, इट शुड बी मस्ट, दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन के पहले हम कुछ और देते हैं। डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और कैसे उसको बताते हैं,
ये भी आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखें, अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे बताते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। जैसे अगर आपने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये जो आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x है, या एक कांस्टेंट टर्म और लेते हैं प्लस 3 लेते हैं, तो इसमें देखिए पावर कौन कौन सी है, इसमें एक पावर 2 आ रही है। वेरिएबल की पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल जो हमारा x है उसकी पावर एक 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 0 होगी, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी कांस्टेंट टर्म की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर 2 हो गई, 1 हो गई और 0 हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट इज गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस किस बेसिस पर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं, ये आपका 2 टाइप्स का होता है। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के बेस पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उसके नंबर ऑफ टर्म्स पे भी इसको डिस्कस करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। और नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्या होता है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट, अगर पॉलिनोमियल आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, और वो पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी। देखिए, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होगी 0। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है दैट मीन्स उसकी डिग्री होगी 0। और अगर डिग्री 0 है तो उसकी पॉलिनोमियल क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, उसको हम लिख सकते हैं 2a b एंड अदर एनी कांस्टेंट नंबर। कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दिस इक्वेशन, these numbers are constant polynomial like 2x to power 0, a into x to power 0, b into x to power 0। किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर अगर 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1। तो टू एक्स टू पावर 0 लिखा हुआ है, x टू पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2। तो आपको 2 मिलेगा, और 2 कैसा है, कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स ये हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। सेकेंड पॉइंट, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 होने पर क्या होगा, अगर उसकी डिग्री 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, इसको बोलेंगे लीनियर।
और अगर ये लीनियर है तो उसकी डिग्री 1 होगी, दैट मीन्स उसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी। यहां पर इसकी जो डिग्री है वो 1 है। इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किससे, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो उसका जनरल फॉर्म होता है, उस जनरल फॉर्म से भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे उसको। अगर इसकी पावर या इसकी डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक दैट मीन्स इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर डिग्री 2 है दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, एंड अगर डिग्री 0 है दैट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ नंबर। अगर उसकी डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसकी जनरल इक्वेशन बनेगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 होगी, और अगर डिग्री 3 है तो उसका जनरल फॉर्म ये होगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक इन दैट केस जनरल इक्वेशन इज ax पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx एंड प्लस एनी अदर कांस्टेंट e। तो इस बेसिस पर, डिग्री के बेस पर भी हम लोग पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 0 होती है। अगर वेरिएबल की पावर 0 है दैट मीन्स वी शो दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 1 है दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 है दैट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो डिफरेंट आपको ब्रांचेस मिल रही है पॉलिनोमियल की, ये आपको अपर क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेंगी। जैसे आपने कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ था। 10th में आपको लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है ये आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है। क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक ये आपको अपर क्लासेस में मिलेंगी। तो ये एक पर्टिकुलर, अभी तो हमारे एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये नेक्स्ट अपर क्लासेस में एक कंप्लीट चैप्टर बन के तैयार होता है। उन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अब क्लास 10th में हमको पढ़ने को मिलेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपने क्लास 9 में पढ़ा था, और उसका यूज हमारे क्लास 10th में भी होगा, ठीक है ना। और क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक ये सब हमारे अपर क्लासेस में मिलेंगे, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, एंड सो ऑन। अपर क्लासेस जो है उनमें भी आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कैसे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। देखिए, इसके लिए आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो किस टाइप की पॉलिनोमियल होती है। तो देखेंगे उसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसके बेस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए ध्यान से, इधर ही एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, अगर 1 नंबर है, 1 टर्म है, किसी भी पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो रहा है दैट इज नोन एज मोनोमियल। मोनोमियल। सेकेंड पॉइंट, इफ 2 नंबर्स या 2 टर्म्स दैट इज बाइनोमियल। इफ 3 terms that is known as trinomial. नेक्स्ट टर्म, अगर 4 टर्म्स हैं तो क्या बोलेंगे, अप टू, अगर n टर्म्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n दे रखे हैं
तो उस n टर्म्स की एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब इसके बेस पर इक्वेशन को कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपको अच्छे से इसको क्लियर करना है तो पहले आप इसका नोट्स बनाए प्रॉपरली। नोट्स बनाने के बाद आप इस पर डिपेंड, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी हो गई या डिफरेंट फ्रेशर्स बुक्स हो गई, उसको जाकर के आप पढ़ें, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बहुत इजी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।